ये स्टेटहुड का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए तो लड़ना भी ज़रूरी है ना। ऐसी तो भाजपा है नहीं, सेंटर की सरकार है नहीं कि वो किसी को काम करने के लिए राज़ी है। हम सत्ता के लिए नहीं आए। मैं तो पर्सनली अपनी बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर खुद के लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाया जाए। इन लोगों का मकसद अलग है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, चाहे सरकारें तोड़नी पड़े, चाहे नेताओं को खरीदना पड़े। ये तो इनका तर्ज है, चाहे देश को बेचना पड़े और अपने आप को यहाँ बिठाए रखना। बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी धर्म नहीं है, और बीजेपी जो देश के अंदर कर रही है उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग खड़े हो गए। सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार था। जब एनसी की वहाँ पे सरकार है, अलायंस का कुछ वक्त भी हम उनके साथ हिस्सा रहे, लेकिन वो भी लोगों के उन मुद्दों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मैनिफेस्टो था जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही थी, उसके अलावा बसेस की बात हो रही थी, उसके बाद रोज़गार जो वहाँ पे कैजुअल लेबर से उनको परमानेंट करने की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और जब हम पूछने लगे तो कहा कि एलजी का शासन है, सेंटर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उमर साहब को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, उनका मैनिफेस्टो था, वो अपने मैनिफेस्टो पे वहाँ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। इतनी आवाम के साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं, लोगों ने हमें ताकत दी है, और भाजपा के शासन की वजह से अगर हम खामोश हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुनाह है। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक धोखा हो रहा है जो सेंटर की सरकार कर रही है। वहाँ एलजी का शासन लगा के रखा है, एक आम आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, उन आवाम के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, और उमर साहब भी खामोशी से उस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझती है तो आम आदमी को अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम वादे तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजली हो, पानी हो, बेसिक फैसिलिटी से हम महरूम हैं वहाँ पे। तो उन चीज़ों को लेकर हम काम करना चाहते हैं, और लोगों ने मैंडेट भी इसी गरज से दिया था। उनके तो अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो लोगों की ज़रूरत है, हम तो वो करना चाहते हैं। इस वक्त मैं एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन कितना ही कर पाओगे जब तक ना सरकार होगी, सरकार का योगदान होगा, सेंटर की सोच होगी। वहाँ पर तो ठेकेदारी हो रही है ना। ठेकेदारी के अलावा एजुकेशन को उन्होंने किस हद तक गिराया है, ये तो देश के अलग अलग गवर्नमेंट स्कूलों का भी वही हाल है। और हमारा हिली एरिया है, वहाँ पे भी 2 टीचर हैं, उनको सेंसस में लगा लिया है। आज पढ़ने का टाइम था, काम करने का वक्त ये होता है, ना ही आज टेंडर निकाले जा रहे हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं जिसको रिफॉर्म किया जा सकता था, जिसको बेहतर किया जा सकता था, उसके लिए तो सरकार थी। अब सरकार काम नहीं कर रही है। अकेला महराज एक एमएलए आम आदमी पार्टी का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करेगा, जिसके खिलाफ एलजी भी है, जिसके खिलाफ सरकार भी है, और सेंटर की पॉलिसी भी आपको पता ही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली के अंदर हमने काम किया, आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर किया, यहाँ के हॉस्टल को बेहतर किया हमने। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दी है ना, पानी को बेहतर किया और वो भी फ्री दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे, उमर अब्दुल्ला की सरकार से पहले, आप यकीन मानिए, देखिए अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जब सरकार नहीं थी तो बिजली का बिल 500 आता था, 350 आता था। जो ही सरकार बनी, फ्री की बात तो अलग है, 24 घंटे तो बात अलग है, लेकिन बिल में इतनी बढ़ोतरी होगी कि एक एक आम आदमी को, बीपीएल होल्डर को 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार इस वक्त बिल आ रहा है। कोई भी पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है, और वो डिपार्टमेंट जो है उमर साहब के पास, खुद मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन अगर उनके पास जवाब नहीं है, हम महराज अकेला क्या काम करेगा, है ना। तो कुछ चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर यूटी थी, यूटी के अंदर रहकर हमने एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मेरे से अगर रिफॉर्म हो सकता है तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं तो मुंह भी खोल रहा हूँ, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो आवाम ने इतनी ताकत दी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे। देखिए, स्टेटहुड का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए तो लड़ना भी जरूरी है ना। ऐसी तो भाजपा है नहीं, सेंटर की सरकार है नहीं कि वो किसी को काम करने के लिए राजी है। देश के अंदर काम करो, लेकिन उनके बगैर, वो तो खुद भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देंगे। देखिए, हमारा एक अलग इंटेंशन है, हम सत्ता के लिए नहीं आए। मैं तो पर्सनली अपनी बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर खुद के लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाया जाए, और आम आदमी पार्टी का विजन यही है। पार्टी बनाने का मकसद नहीं है, देश को कैसे बनाए। इन लोगों का मकसद अलग है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, चाहे सरकारें तोड़नी पड़े, चाहे नेताओं को खरीदना पड़े। ये तो इनका तर्ज है, चाहे देश को बेचना पड़े और अपने आप को यहाँ बिठाए रखना है। इस चीज़ में आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, और देश के युवाओं को भी ये बात समझनी पड़ेगी। नेता के पास अगर इख्तियार है तो उसे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महराज के हाथ में अगर होगी, मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो लड़ सकता हूँ। मेरे पास जो पैसा फंड रहता है वो आवाम की बेहतरी के लिए मैं लगा रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा फंड नहीं है कि मैंने आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। ईमानदारी के साथ आवाम का पैसा आवाम तक पहुँचाता हूँ, जिससे देश आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति को बेहतर होना पड़ेगा, तभी देश विकसित बनेगा।